ब्रायन लारा की कॉल आई थी जब जिस दिन रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। डाइविंग उन्होंने मुझे सिखाई है क्योंकि वो खुद विकेट कीपर थे। एक दफ़े स्कूल से हम जा रहे थे मेरे दोस्त के साथ, वो भी पारसी लड़की थी, उसके घर जा रही थी मैं, तो ये जा रहे थे हनीफ साहब गाड़ी में, तो उसने कहा लुक लुक हनीफ क्रिकेटर इज़ गोइंग। तो हमने देखा तो वो भी हमारी तरफ देख रहे थे। जब ये मुश्ताक भाई सादिक आ गए थे टीम में, तो हनीफ की ख्वाहिश थी कि लास्ट टेस्ट में ये लोग बता दें मुझे कि ये लास्ट टेस्ट, तो काजर ने चांस नहीं दिया हनीफ को ये, तो हाँ बहुत उनके आंखों में आंसू थे कि मेरे को चांस नहीं दिया उन्होंने। काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट है ये, एक पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन की लाइफ को रिफ्रेश करने। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रसवानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड कराची पारसी इंस्टीट्यूट ग्राउंड में, KPI जिसको कहते हैं। यहाँ पे आज से 64 साल कल लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे तवील, सबसे लंबी 499 रन के लिए खेली और एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जिसको तकरीबन 35 साल बाद जाकर वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस रिकॉर्ड को तोड़ा। आज इस यादगार इनिंग्स के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई है KPI में और काफ़ी मशहूर क्रिकेटर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हनीफ मोहम्मद की फैमिली वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, खासकर हनीफ मोहम्मद की अहलिया शमशाद से हम बात करेंगे, उनके फरजान शोएब मोहम्मद से, उनके भाई सादिक मोहम्मद से जो इस तकरीब में है, नसीम बारी ग्रेट विकेट कीपर, वो उनसे बात करेंगे। और इस तकरीब के रूह रवा कमर अहमद साहब से जो मायनाज ब्रॉडकास्टर तजियाकार हैं, उनसे बात करेंगे और इस तकरीब का अहवाल भी आपको बताएंगे। हनीफ मोहम्मद ने 11 जनवरी 1959 को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का आलमी रिकॉर्ड बनाया था। 64 बरस कबल कराची पारसी इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में होने वाले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच में हनीफ मोहम्मद ने एक कारनामा कराची की जानिब से खेलते हुए बहावलपुर के खिलाफ बनाया। इस तारीखी इनिंग्स के दौरान लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने सर डॉन ब्रैडमैन के नाकाबिल शिकस्त 452 रन के आलमी रिकॉर्ड को तोड़ डाला था। हनीफ मोहम्मद की यादगार इनिंग्स की तकरीब का जश्न कराची में मुकीम पारसी कम्युनिटी ने शायान शान तरीके से मनाया। तकरीब में हनीफ मोहम्मद की फैमिली के अलावा सैकड़ों पारसी मौजूद थे। वीडियो के जरिए माजी के अजीम क्रिकेटर्स सुनील गावस्कर, इयन चैपल, फारूक इंजीनियर, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम और वसीम अकरम की जानिब से हनीफ मोहम्मद के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पैगाम शामिल किए गए थे। पारसी कम्युनिटी ने हनीफ मोहम्मद के रिकॉर्ड साज इनिंग पर मबनी प्रोग्राम लियाकत नेशनल अस्पताल के ताउन से किया। LNH के मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सलमान फरीदी ने डिस्कवर कराची से बात करते हुए कहा कि माजी में भी लियाकत नेशनल अस्पताल स्पोर्ट्स इवेंट मुनक़्क़िद कराता रहा है। एक खुशी की चीज़ जब हमें पता लगा कि कोई सेलिब्रेट करने जा रहा है
कराची पारसी इंस्टीट्यूट हनीफ मोहम्मद का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो हमने कहा वो स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा नहीं, हम खुशी से स्पॉन्सर करेंगे। और LNH की रिवायत रही है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स को हम स्पॉन्सर करते हैं। हनीफ मोहम्मद का ट्रिब्यूट पेश करने में सबसे अहम किरदार कमर अहमद का रहा। दुनिया में सबसे ज़्यादा 453 टेस्ट मैच कवर करने का आलमी रिकॉर्ड रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट, कमेंटेटर और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कमर अहमद ने इस तकरीब को एक तारीखी इवेंट करार दिया। पारसी लोग एक ज़माने से सोच रहे थे इस किस्म की तकरीब करने के लिए, लेकिन उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। लकीली इन्होंने मुझे ट्रेस किया और मुझे बुलवाया KPI पे। तो चूँकि मैं हनीफ मोहम्मद के साथ खेला हुआ था, इस ग्राउंड पे बहुत खासिम ट्रॉफी और मैं खेला हुआ हूँ, तो आई हेल्प देम आउट। और इनका जो ख्वाब था कि वो इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीट को, जो बैडमिंटन का रिकॉर्ड तोड़ा था हनीफ ने, उसको ये दुनिया को बताएं कि ये पारसियों के ग्राउंड पे हुआ, उन पारसियों के ग्राउंड पे जिन पारसियों ने क्रिकेट पहले सीखी सब कॉन्टिनेंट में और पहली दफ़ा इंग्लैंड का टूर किया। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट है। ये एक पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन की लाइफ को रिफ्रेश करने। कराची पारसी इंस्टीट्यूट के हम उसी पिच पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हनीफ मोहम्मद ने 499 रन का आलमी रिकॉर्ड बनाया था और हनीफ मोहम्मद के साहबजादे मायनाज बल्लेबाज शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब, हनीफ साहब ने, आपके वालिद ने बहुत जिक्र किया होगा इस मैच की, इस इनिंग्स का, तो कुछ हमें बताएं कि क्या उनको याद उन्होंने आपसे कैसे शेयर की? डैडी बता रहे थे कि हाथ से वो चेंज करते थे, तो इतने जल्दी रन हो रहे थे कि वो जैसे कि एंड ऑफ द डे था, तो उसमें देर से वो स्कोर बोर्ड लगाया करते, तो वो 496 उस वक्त स्कोर बोर्ड यहाँ से नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से और कोई एक बॉल इसके बाद रह गई थी, तो उनको स्ट्राइक वापस लेने के लिए आना था। और जब वो पहला रन तेज़ भागे, लेकिन जैसे ही टर्न हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ से पॉइंटिश रीजन से वो फील्डर ने थ्रो कर दी हुई है, और लेकिन फिर भी इन्होंने चांस लिया भाग के, लेकिन थोड़ा सा 1-1.5 कदम मेरे ख्याल से ये दूर रह गए थे और इस तरह रन आउट हो गए। इब्राहिम लारा की कॉल आई थी जब जिस दिन रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, और उनकी 5-7 मिनट बात हुई और बहुत बड़ा आपस में बहुत दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और अजीम विकेटकीपर वसीम बारी भी हनीफ मोहम्मद को खराज अकीदत पेश करने में पीछे नहीं रहे। मैंने हनीफ भाई के साथ बहुत क्रिकेट खेली, पहला टेस्ट मैच उनके कैप्टनशिप में करा। डाइविंग उन्होंने मुझे सिखाई है, क्योंकि वो ख़ुद विकेट कीपर थे। पाकिस्तान के लिए पहले वो उनकी सिलेक्शन एज ए विकेट कीपर हुई थी, तो वो अपनी जो हुनर था उनका, वो कोशिश करते थे कि वो दूसरों तक, यंगस्टर्स तक पहुँचाएँ। हमारे साथ मौजूद है ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब की अहलिया शमशाद। ये जब रिकॉर्ड बनाया हनीफ मोहम्मद साहब ने, तो उसी साल दिसंबर में इनकी शादी हुई। हम इनसे जिक्र करते हैं, कुछ हनीफ साहब की यादें शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जब ये रिकॉर्ड बना तो ज़ाहिर है आपकी शादी नहीं हुई थी, उसी साल दिसंबर में शादी हुई, तो हनीफ साहब कैसे शेयर करते हैं आपसे इस वाक़े के बारे में? नहीं, मुझसे नहीं शेयर किया कभी, मुझे नहीं मालूम, ज़्यादा ये शेयर नहीं किया कभी। हाँ, क्योंकि मैं क्रिकेट शादी से पहले देखती नहीं थी और ना मतलब कमेंट्री भी नहीं सुनती थी। मैं स्कूल में पढ़ते थे ना हम लोग, जब मेरी कज़न के साथ हम लोग ट्यूशन पे गई थी मैं, तो किसी ने देखा था, तो उन्होंने इनके घर वालों को दिखाया था कि यहाँ पर ये लड़कियाँ आती हैं तो देख लें आप। तो फिर इनकी मदर आई थी और फिर उन्होंने पसंद किया था। मेरी सिस्टर को पसंद किया था पहले, लेकिन उसकी बात मेरे कज़न से हो चुकी थी पहले, तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर में थी हमारे चचा के साथ। चचा, हमारे वालिद तो बचपन में डेथ हो गई थी उनकी, तो चचा ने पाला था हमारे, तो लाहौर में थे, उनका ट्रांसफ़र वहाँ गवर्नमेंट में थे वो, तो वहाँ पर कर्म से वहाँ पर ये लोग आए थे देखने, तो फिर वहीं पर मंगनी हुई थी लाहौर में। एक दफ़े स्कूल से हम जा रहे थे मेरी दोस्त के साथ, वो भी पारसी लड़की थी, उसके घर जा रही थी मैं, तो ये जा रहे थे हनीफ साहब गाड़ी में, तो उसने कहा, लुक हनीफ क्रिकेटर इज़ गोइंग। तो हमने देखा तो वो भी हमारी तरफ देख रहे थे। जी, शादी हुई आपकी क्या एज थी? पता नहीं 18-19 होगी। फिर शादी के बाद हनीफ साहब आपके साथ रहने गए, तो आप उनके साथ गैर मुल्की दौरों पे जाती थी? मतलब इंग्लैंड वगैरह में गई हूँ, और वैसे इजाज़त नहीं थी, बोर्ड वाले इजाज़त नहीं देते थे बीवियों को पहले, अब तो इजाज़त हो गई, पहले नहीं जान देते थे वाइफ्स, कहते हैं वाइफ। लेकिन मैं गई थी वहाँ पर
ढाका में गई थी तो वजीर भाई कहने लगे कि वाइफ डिस्टर्ब करती हैं, तो हनीफ ने सेंचुरी ने ईच इनिंग बनाई थी, मैं गई थी साहब ढाका। जी हाँ, तो मैंने उनसे कहा आप बोले। तो आपने कौन से उनके मैच देखे हैं हनीफ साहब के? स्टेडियम में बैठ के? कराची में देखे हैं, फिर इंडिया में भी एक कहीं किसी ने बुलाया था, वो जगह थी कोई, वहाँ पर गए थे हम लोग। फिर इंडिया में तो नहीं गए, ढाका गई हूँ मैं, और इंग्लैंड में देखा है। इंग्लैंड में 187 जब बनाई, जब साथ थी मैं 187। जी। तो शॉपिंग वगैरह कराते थे आपको? जी। कहाँ से शॉपिंग करती थी बाहर? नहीं, वो स्टोर से जो इंग्लैंड में होते हैं, सेल्फ रेजेस वगैरह। अच्छा, वो दौर में भी लड़कियां जो है वो क्रिकेटर्स की बड़ी फैन हुआ करती थी। जी। तो कभी आपको ऐसा हुआ कोई शिकायत है हनीफ साहब से कि लड़कियां बहुत आपके फ़ोन आ रहे हैं और उनको इजाज़त नहीं थी बात करने की? किसने मना किया? मैंने, मतलब ऐसे तो फैन से बात कर लेते थे, लेकिन ज़्यादा बातचीत की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, ये बताइएगा कि हनीफ साहब के बेटे शुएब मोहम्मद जो आपके लिए हैं, वो भी जब क्रिकेट में आए उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो कैसा लगता था आपको कि ज़रे आपके हस्बैंड ने भी बहुत बड़ा नाम था? हाँ, शुएब जब खेलता था तो मैं पढ़ती थी उसके लिए कुछ कलाम पाक। एक दफ़ा इसमें 3 टेस्ट में 3 सेंचुरी बनाया ना शुएब ने, पूरा टाइम में पढ़ती। जब उसकी सेंचुरी हो गई तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि हमको एक सालगिरह में जाना था, और उसी वक्त आउट हो गया जैसे मैंने पढ़ना बंद किया। अच्छा, जब हनीफ साहब पीक पे थे और एक अच्छा माशाल्लाह 4000 रन उनके होने वाले थे, तो उनको टीम से ड्रॉप कर दिया 1969, अक्टूबर 1969 की बात है। तो क्या वो जिक्र करते थे कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमने इतना टाइम दिया? हाँ, जो कारदार साहब ने टेस्ट में से जब ये मुश्ताक भाई और सादिक आ गए थे टीम में, तो हनीफ की ख्वाहिश थी कि लास्ट टेस्ट में ये लोग बता दें मुझे कि ये लास्ट टेस्ट, तो कारदार ने चांस नहीं दिया हनीफ को ये। तो हाँ, बहुत उनके आंखों में आंसू थे कि मेरे को चांस नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, कोई आप पाकिस्तान के लिए कोई नेक पैगाम या कोई दुआ करना चाहेंगे आपके अंदर? मैं भी शुएब का बेटा, इसको चांस नहीं देते हैं ये लोग खेलने का, तो उसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि वो बेचारा खेलता है मैचेस, उसको लास्ट भेज देते हैं या ऐसा करते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं। बस आप मानती हैं लॉबी सिस्टम में? बहुत ज़्यादा जी। श्वेज़र के साथ बहुत जुल्म हो रहा है अभी तक, उसको आगे नहीं आने देते। वो शुएब के साथ भी देखा, रिटायर कर दिया उसको, हालांकि रिटायर नहीं हुआ था शुएब, उसको भी नहीं खिला के रिटायर कर दिया। तो जबकि 3 टेस्ट में 3 सेंचुरी हैं शुएब, किसी ने नहीं बनाए है पाकिस्तान में। आप क्रिकेट देखती हैं? थोड़ा बहुत पाकिस्तान के मैचेस होते हैं जो एक्साइटिंग, वो देखती हूँ। तकरीब में कराची पारसी इंस्टीट्यूट के सदर मरिजबान मावलवाला और KPI के क्रिकेट सेक्रेटरी होमी गिडाइली ने भी खिताब किया। निजामत के फ़राइज़ मारूफ मेज़बान अदील अजहर ने अंजाम दिए। हनीफ मोहम्मद का 499 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 जून 1994 को काउंटी क्रिकेट के मैच में वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने तोड़ा। वॉलक शाह की जानिब से खेलते हुए डोरहम के खिलाफ ब्रायन लारा ने आउट हुए बगैर 501 रन स्कोर किए। हनीफ मोहम्मद का 499 रन का रिकॉर्ड अगरचे अब दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस वाक़े को सेलिब्रेट करके पारसी कम्युनिटी ने अपने हीरोज को याद करने की एक रोशन मिसाल कायम कर दी है।